श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोली कि हे नाथ, सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बैरे और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं देते हैं। फिर उसे लक्ष्मण ने तो कुछ कम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर
मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे किया जाए? अभी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया ना, तो क्रोध करके क्या ही करा जाए। मेरे जिस कुठार की घोर करनी को सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उस फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं है, क्रोध से छाती जल रही है मेरी। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कंठित हो गया है। विधाता विपरीत हो गए हैं, इससे मेरा स्वभाव बदल गया है। नहीं तो भला मैं हृदय में किस समय भी कृपा कैसे करूं? आज भी दया मुझे ये दुसह दुख सता रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ जाते हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। इसे शीघ्र ही मेरी आंखों की ओर से क्यों नहीं करता है? यह राजपुत्र देखने में छोटा है, पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंखें मूंद लेने पर यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई पड़ता। तो परशुराम जी ने हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से बोला, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान देता है। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी भक्तगणों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे यह श्री रामचरितमानस जी का पाठ पूरा सुना करें, क्योंकि यह जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी मनुष्य, व्यक्ति, नर नारी, जीव जंतु, पशु पक्षी इन्हें सुनता है, गाता है, कहता है, श्रवण करता है, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए एक बार बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। माता जानकी की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री